गुड इवनिंग बच्चों। आज फिर हम उप सहसंयोजन यौगिक में आगे का टॉपिक समाव्यता के बारे में शुरुआत करते हैं। देखिए, उप सहसंयोजन यौगिकों में एनसीईआरटी के मुताबिक जो समाव्यता है वो दो भागों में बांटी है, संरचनात्मक समाव्यता और त्रिविम समाव्यता। इनमें आप क्या देखोगे कि दोनों प्रकार की समाव्यता में जो मुख्य अंतर है उसके आधार पर उदाहरण सहित हम इस चैप्टर में व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपने संरचनात्मक समाव्यता। मैं आपको बता दूं कि अपनी एनसीईआरटी में 4 प्रकार की संरचनात्मक समाव्यता दी गई है। वैसे ये 6 प्रकार की होती है। पहली है आयनन समाव्यता, दूसरी है बंधक समाव्यता और तीसरी है विलायक योजन या हाइड्रेट समाव्यता, चौथी है उप सहसंयोजन या समन्वयी समाव्यता और दो जो शॉर्ट में अतिरिक्त है लिगेंड समाव्यता और बहुलीकरण समाव्यता। तो आइए सबसे पहले हम समाव्यता की परिभाषा देखते हैं। समाव्यता क्या होती है? वे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, यानी जिनका आणविक सूत्र तो समान होता है परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुण जो है वो भिन्न हो जाते हैं। त्रिविम व्यवस्था जो है भिन्न भिन्न होती है। तो इस प्रकार की समाव्यता यानी जिनके अणु सूत्र समान होते हैं पर उनकी संरचना में अंतर आ जाता है या त्रिविम व्यवस्था में अंतर आ जाता है जिससे उनके गुण बदल जाते हैं, तो ऐसे यौगिक परस्पर समावयवी कहलाते हैं और इस गुण को समाव्यता कहते हैं। तो पहली समाव्यता देखते हैं, संरचनात्मक समाव्यता। देखिए, संरचनात्मक समाव्यता की खास बात क्या है कि केवल संरचना में भिन्नता होने के कारण, यानी समावयवी जिनके उप सहसंयोजन यौगिकों की संरचना में भिन्नता हो जाती है वो संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। तो संरचनात्मक समावयवी में पहली समाव्यता आयनन समाव्यता देखते हैं। आयनन समाव्यता यानी वे उप सहसंयोजन यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं परंतु इनके विलयन में प्राप्त आयन भिन्न भिन्न होते हैं। जैसा कि इसका नाम है आयनन, यानी कि एक ही अणु सूत्र वाले दो समावयवी यौगिक बन जाते हैं और उनके भिन्न भिन्न होने का कारण है भिन्न भिन्न आयन विलयन में देना। जैसे उदाहरण लेते हैं, पेंटाएमीन ब्रोमिडो कोबाल्ट सल्फेट का एग्जाम्पल लिया तो पहले में देखिए ये आयनन मंडल में सल्फेट आयन जो है वो आयनीकरण में अलग दिखाई पड़ रहा है। तो ये सल्फेट आयनीकरण में आता है तो ये बैंगनी रंग का विलयन प्राप्त होता है। दूसरे में ये भीतर जो ब्रोमीन है वो बाहर आ गया और सल्फेट अंदर चला गया, तो सल्फेट लिगेंड के रूप में चला गया और ब्रोमीन आयनन मंडल में आ गया। तो ये आयनन मंडल में आकर के देखो आयनीकृत भाग में आकर के भिन्न आयन के रूप में अपना प्रदर्शन करता है जिसके कारण विलयन का रंग लाल हो गया। इसके अन्य भी उदाहरण देखते हैं। जैसे ये 3 उदाहरण मैंने अन्य लिए हैं। इसमें नाइट्रो ग्रुप जो है वो भीतर लिगेंड के रूप में है पहले समावयवी में और क्लोरीन बाहर है। देखिए, इसी के दूसरे समावयवी में क्लोरीन अंदर चला गया और नाइट्रो बाहर आ गया। तो देखो, नाइट्रो आयनीकृत भाग में बाहर आ गया और क्लोरीन अंदर चला गया। तो पहले में क्लोरीन आयनीकृत हो रहा था और अब नाइट्रो ग्रुप जो है वो बाहर आकर के आयनीकृत हो रहा है, आयनिक मंडल में आ गया। अब देखिए इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, इसमें ब्रोमीन बाहर आयनीकृत भाग में है और इसमें क्लोरीन बाहर आयनीकृत भाग में है। ये क्लोरीन इसमें से एक बाहर आ गया और ब्रोमीन अंदर चला गया। इस तरह से आयनिक भाग में आयन भिन्न भिन्न हो गए जिसके कारण ये आयनिक समाव्यता दर्शाता है। इसी तरह से इसमें देखो ये नाइट्रो ग्रुप जो है यहाँ बाहर आकर के आयनिक मंडल में आ गया और सल्फेटो जो है इसमें अंदर चला गया। तो दो भिन्न भिन्न आयन, यानी पहले समावयवी में सल्फेट आयन के रूप में बाहर आकर के आयनीकृत हो रहा है और दूसरे में नाइट्रेट ग्रुप जो है वो आयनीकृत हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखी आयनिक मंडल में आयनिक समाव्यता। और आयनिक समाव्यता की मुख्य बात है कि भिन्न भिन्न आयन देना। एक ही यौगिक, संकुल यौगिक एक ही होगा लेकिन उसमें 2 प्रकार से आयनों का प्रदर्शन होता है जिसके कारण उसके गुण बदल जाते हैं, अणु सूत्र समान होता है। दूसरी प्रकार की समाव्यता है बंधक समाव्यता। बंधक समाव्यता में क्या होता है कि यह उभयदंतु लिगेंड जिनमें उप संयोजन यौगिकों में होते हैं वो ये दर्शाते हैं। तो उभयदंतु लिगेंड यानी कि युक्त उप सहसंयोजन यौगिक
जिनमें भिन्न भिन्न दाता परमाणु, जैसा कि पहले आप एक्सप्लेन में पढ़ चुके हो कि जो उभयतंतु लिगेंड होते हैं उसमें दाता परमाणु अलग अलग जुड़ते हैं और ग्रुप एक ही होता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के समावयवी प्राप्त हो जाते हैं जो बंधक समावयवी कहलाते हैं। जैसे ये मेटल आयन है तो ये नाइट्राइटो ऑक्सीजन इसमें दाता परमाणु का काम कर रहा है, और ये एक ग्रुप है जिसमें नाइट्रो एन दाता परमाणु का अगर मेटल आयन से जुड़े तो एन मेटल आयन का काम करता है, तो दाता परमाणु बदल गया, जिससे इसके एक ही ग्रुप में दाता परमाणु अलग अलग रूप से बॉन्ड बनाते हैं, दोनों भिन्न भिन्न हो गए हैं, जिसके कारण ये दो प्रकार के समावयवी बन गए हैं। इसी प्रकार से थायोसाइनेटो में देखिए, यहां सल्फर दाता परमाणु का काम कर रहा है, और आइसोथायोसाइनेटो में उसी ग्रुप में नाइट्रोजन इधर आकर के मेटल परमाणु से जुड़ करके जो है वो दाता परमाणु का काम करता है। इस वजह से ये समावयवी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जार्जेनसेन ने सबसे पहले जो है इसके बारे में हमें जानकारी दी थी। उन्होंने बहुत ही एक बेस्ट एग्जांपल लिया था, जैसे ये पेंटाएमीन नाइट्रो कोबाल्ट क्लोराइड, पेंटाएमीन नाइट्रो कोबाल्ट क्लोराइड का ये जो एग्जांपल है, इसमें आप देखिए कि नाइट्रो ग्रुप जो ये है, ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो यहां नाइट्राइटो ऑक्सीजन दाता परमाणु के रूप में दूसरे समावयव में जुड़ रहा है। तो पहले में एन दाता परमाणु है तो दूसरे में ऑक्सीजन दाता परमाणु है। तो पहले में एन दाता परमाणु होने के कारण इसका अणु सूत्र तो देखो समान रहेगा, परंतु दाता परमाणु बदल जाने के कारण लिगेंड में, उभयदंती लिगेंड में इसका रंग विलयन में पीला आता है, और जब ऑक्सीजन दाता परमाणु बन जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है। तो इसको सबसे पहले है जॉर्जेनसेन ने हमें उल्लेख करके बताया था। अब इसका भी मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे इसमें पेंटा एक्वा थायोसाइनेटो है, तो ये थायोसाइनेटो ग्रुप है, इसमें सल्फर दाता का परमाणु का काम कर रहा है, और इसमें पेंटा एक्वा आइसोथायोसाइनेटो लिगेंड बन गया तो इसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु का काम कर रहा है, जबकि दोनों का अणु सूत्र एक ही समान है। तो ये इस प्रकार की जो समावयता है वो बंधक समावयता यानी कि उभयतंतु लिगेंड के कारण दर्शाई जाने वाली समावयता है। अब नेक्स्ट समावयता देखिए, विलायक योजन या हाइड्रेट समावयता। इस प्रकार की समावयता में उप सहसंयोजन यौगिकों के समन्वय क्षेत्र तथा आयन क्षेत्र, यानी कि एक उप सहसंयोजन सतह वाला क्षेत्र है और एक आयन बाहर वाला काउंटर आयन वाला भाग है, दोनों में जल के अणुओं की संख्या में अंतर आ जाने के कारण एक समावयवी में तो जल का अणु जो है लिगेंड के रूप में होता है तथा दूसरे समावयवी में जल का अणु क्रिस्टलीय जल के रूप में होता है। तो जल का अणु अंदर बाहर आकर के कभी लिगेंड के रूप में एक बार और एक बार क्रिस्टलीय जल के अणु के आयन मंडल में आकर क्रिस्टलीय जल अणु के रूप में अपनी भूमिका निभाता है, जिसके कारण दो प्रकार के समावयवी बन जाते हैं। जैसे CrCl3 6H2O के यौगिक में देखिए तीन प्रकार के समावयवी बनते हैं। इसमें अंदर देखिए 6 जल के अणु एक्वा जो है लिगेंड के रूप में है, तो यह बैंगनी रंग के रूप में प्राप्त होता है। इसमें से एक जल का अणु बाहर आ गया और एक क्लोरीन उसके बदले में बैलेंस के लिए अंदर चला गया, तो ये बाहर आकर के H2O क्रिस्टल जल के रूप में आ गया, जिससे इसका रंग भूरा, हरा या हल्का हरा रंग हो जाता है। इसी प्रकार से अगर एक जल का अणु और बाहर आ जाए और क्लोरीन एक अंदर और चला जाए, तो इस तरह से जल के अणु के क्रिस्टलीय जल में एक अणु और बढ़ जाने से इसका गहरा हरा रंग हो जाता है, यानी गुण बदल गए, जबकि अणु सूत्र जो है तीनों का समान है। तो ये इस प्रकार की जो समावयता थी वो हाइड्रेट समावयता या विलायकन समावयता थी। हाइड्रेट इसका नाम जो है जल के अणु के अंतर के कारण रखा गया है, तो इसको आप भाली भांति समझे। अब है समन्वय या उप सहसंयोजन समावयता। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, यह समावयता उप सहसंयोजन सतह, जिसमें धनायन उप सहसंयोजन सतह और ऋणायन उप सहसंयोजन सतह दोनों पाई जाती हो, उन्हीं के द्वारा यह समावयता दर्शाई जाएगी। क्यों कि दोनों उप सहसंयोजन सतह धनायन व ऋणायन यानी किसी संकुल जिनमें धनायनी व ऋणायनिक उप सहसंयोजन सतह के मध्य लिगेंडों का विनिमय हो जाए, आपस में आदान प्रदान हो जाए, उसके कारण जो समावयता दर्शाई जाती है वो उप सहसंयोजन समावयता होगी। जैसे हमने उसका उदाहरण लिया है कि इसके अंदर कोबाल्ट के साथ ये देखो एमीन आ गया, एमीन कोबाल्ट के साथ चला जाए और एक साइनो जो है वो क्रोमियम के साथ चला जाए, तो इसके ये दो समावयवी बन गए। देखो क्रोमियम के साथ साइनो आ गया, कोबाल्ट के साथ एमीन आ गया, तो लिगेंडों का आपस में दोनों धनायन और ऋणायनी सतहों में एक्सचेंज हो जाते हैं, विनिमय हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। जैसे प्लेटिनम के साथ ये टेट्रा एमीन है तो ये प्लेटिनम के साथ टेट्रा क्लोरो है, तो ये क्लोरो इधर वाले प्लेटिनम के इनमें से एक क्लोरीन इधर आ गया देखिए और एक एमीन इधर चला गया, तो दोनों के जो है गुण बदल गए और समावयवी बन गए। ये इस प्रकार की उप सहसंयोजन समावयता है। ये इसमें देखिए
ये एमीन और क्लोरीन है, ये आपस में एक्सचेंज हो गए। एक्सचेंज होने से इस प्लेटिनम के साथ टेट्रा एमीन आ गए और इस कॉपर के साथ टेट्रा क्लोरो आ गए। तो ये आपस में लिगेंड के समन्वय होने के कारण सतहों में ये उपसहसंयोजन या समन्वय सतह समाव्यता बनती है। फिर है लिगेंड समाव्यता। लिगेंड समाव्यता की खास बात यह है कि वे संकुल जिनमें लिगेंड स्वयं समाव्यता प्रदर्शित करते हैं। स्वयं प्रदर्शित करने का मतलब लिगेंड ही भीतर अपनी पोजीशन बदल लेता है। जैसे क्लोरोफेनिल अगर किसी में लिगेंड के रूप में है तो क्लोरोफेनिल में देखो 2 नंबर पे क्लोरो आ गया, 3 नंबर पे क्लोरो आ गया, 4 नंबर पे क्लोरो आ गया। जैसे ये मैंने 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जबकि तीनों के अणुसूत्र समान है। देख लीजिए, क्रोमियम एमीन, क्रोमियम एमीन, क्रोमियम एमीन, हेक्सा फेनिल क्लोराइड, फेनिल क्लोराइड, फेनिल क्लोराइड। सिर्फ क्लोरो ग्रुप की जो है इसमें समूह की जो है वो फेनिल के साथ पोजीशन इसमें 2 नंबर पे, इसमें 3 नंबर पे, इसमें 4 नंबर पे है। तो उसमें जिसमें लिगेंड स्वयं अपनी पोजीशन बदल करके अणुसूत्र समान रहते हुए समाव्यता दर्शाता है, जिसके कारण उसके गुणों में अंतर आ जाता है, इसे हम लिगेंड समाव्यता कहते हैं। फिर लास्ट समाव्यता है बहुलीकरण समाव्यता। बहुलीकरण समाव्यता को सीधा उदाहरण से समझिए आप। देखिए, प्लेटिनम 2 क्लोरो 2 एमीन, इसमें 2 एमीन है। 2 एमीन की जगह एमीन कितने हो गए? 4। देखिए 2 से डबल हो गया 4। 2 क्लोरो से कितने क्लोरो हो गए? 4 क्लोरो, दुगने हो गए ना। और प्लेटिनम से देखो 2 प्लेटिनम हो गए, 1 प्लेटिनम 2 प्लेटिनम। इसका मतलब मूलानुपाती सूत्र में ये जो है संकुल पाया गया है। ये संकुल मूलानुपाती में है, ये मूलानुपाती के रूप में है। और इसके सरल गुणक के रूप में इसके संकुल बनते जाएं। जैसे 2 गुणा होने से इसमें प्रत्येक लिगेंड भी और प्रत्येक केंद्रीय धातु 2 गुणा होने से इसका नया संकुल बन गया। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि समावयवी जिनका मूलानुपाती सूत्र 1 होता है, एक, परंतु अणु सूत्र मूलानुपाती सूत्र के सरल गुणक में भिन्न हो जाने के कारण दूसरा समावयवी मूलानुपाती सूत्र के रूप में भिन्न हो जाता है, उसके सरल गुणक के रूप में 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, तो जिससे बहुलीकरण समावयवी उत्पन्न हो जाते हैं। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना, ये मैंने आज एक प्रकार की समाव्यता आपको पढ़ाई है, जो संरचनात्मक समाव्यता, और नेक्स्ट चैप्टर में अपने जो है वो त्रिविम समाव्यता के बारे में जानेंगे, प्रकाशिक समाव्यता के बारे में जानेंगे, जिसमें 2 प्रकार हैं, ज्यामितीय समाव्यता, और देखिए 2 प्रकार हैं ये, ज्यामितीय समाव्यता और प्रकाशिक समाव्यता, जिसके बारे में अपने डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।